इजरायली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तान ईरान पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर। कहा पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया। मुस्लिम ममालिक ईरान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ यकज़बान, शदीद अल्फाज मजम्मत, हमले नाकाबिल कबूल करार। तो एक सदर ने नेतन्याहू को हिटलर, इसराइल को दहशतगर्द रियासत और खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। तैयब एर्दोगान का ईरान और गजा के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। कहा दहशतगर्द सहूनी रियासत पूरे खित्ते को आग में झोंकना चाहती है। मुस्लिम ममालिक इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो जाएं। यमन, लीबिया और शाम के बाद अब ईरान पर हमला। यूरोप इसराइल की पुष्पनाही कर रहा है। तेहरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल। यकीन है जीत ईरान का मुकद्दर बनेगी। सेक्रेटरी जनरल का सहूनी रियासत से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने का मुतालबा। इजलास में इसहाक डार समेत 40 ममालिक के सिफारतकार शरीक। इस्तांबुल में सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान से नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहम मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फरोग और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। रहनुमाओं का गजा में फौरी जंगबंदी पर भी जोर। इसहाक डार सऊदी वजीर खारिजा से भी मिले। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बातचीत के लिए हमलों का रुकना जरूरी। बमबारी के दौरान अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा जारहियत के खिलाफ दिफा का जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनीवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात बेनतीजा। तेहरान का यूरेनियम अफजुदा करने के हक पर इसरार। दिफाई सलाहियत पर समझौते से इनकार। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा बोले ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का बातचीत जारी रखने पर जोर। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब को फोन। कहा ईरान को अपने एटमी प्रोग्राम के पुरअमन होने की मुकम्मल जमानत देना होगी। इसराइल का ईरान के खिलाफ जारहाना इक़दाम। रूस को तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा। सदर पुतिन का कहना है इसराइल ने जंग शुरू की, सहूनी रियासत मकासद हासिल नहीं कर सकेगी। रूस और ईरान एक ही जैसी कुव्वतों से लड़ रहे हैं। तनाज़ात का हल पुरअमन ज़राए से तलाश करना जरूरी करार। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं वो ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। अमरीकी सदर का एतराफ़। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर के ख्वाहिशमंद। कहा देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। नहीं लगता यूरोपीय ममालिक कोई किरदार अदा कर सकेंगे। ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। हमला करना है या नहीं, फैसले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूंगा। अभी इसराइल जीत रहा है। तल अवीव को रुकने का नहीं कह सकते। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की यलगार। एक के बाद एक वार। दिमोना में एटमी रिएक्टर पर हमला। फौजी मराकिज, 2 फजाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल के मराकिज भी निशाना। तल अवीव समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। आयरन डोम और ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। वस्ती इसराइल की इमारत में आग भड़क उठी। हैफा में कई इमारतों को नुकसान। सुप्रीम लीडर ने जानशीनी के लिए 3 उलेमा के नाम तजवीज कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लिखा फहरिस्त में आयतुल्लाह खामनाई के बेटे का नाम शामिल नहीं। सफ़ाक इसराइल की दरिंदगी जारी। ईरान के शहर शिराज पर हमला। फौजी तनसीबात निशाना। तेहरान, नजफ आबाद और कुम पर भी बमबारी। 4 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इस्फहान एटमी साइट पर भी बारूद की बरसात। पासदारान इनकलाब के ड्रोन यूनिट कमांडर को शहीद करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जौहरी साइंसदान असीर तबातबाई अहलिया समेत शहीद हो गए। ईरान में इसराइली एजेंटों के गिर्द घेरा मजीद तंग। मुसाद से ताल्लुक के शुबे में मजीद 22 अफराद गिरफ्तार। ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। किसी भी रिपोर्ट को हमले का जवाब करार देना मजे का खेज है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने एक बार फिर ईरान के हक में गवाही दे दी। सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा ईरान के जौहरी हथियार बनाने के कोई शवाहिद नहीं मिले।
नेतन्याहू पर इक़्तिदार का भूत सवार। इस्राईली वज़ीर आज़म तवील अरसे से ईरान से जंग चाहते थे, यही वो तरीका है जिससे वो हुकूमत में रह सकते हैं। साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने खरी खरी सुना दी डोनाल्ड ट्रंप से कशीदगी कम करने का मुतालबा। पाक भारत जंग रुकवाकर ट्रंप अमन के सफीर बने, नोबेल इनाम दिया जाए, पाकिस्तान की हुकूमत ने सिफारिश कर दी। कहा सदर ट्रंप की मदाखलत से जौहरी रियासतों के दरमियान जंग टल गई, वरना तनाज़े से खित्ते में तबाहकुन नताइज होते। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, नपातुला और पुरअज़्म फौजी रद्द अमल था। अमरीकी सदर की मसला कश्मीर के हल में मुखलिसाना पेशकश काबिल तारीफ करार। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा मुझे नोबेल इनाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो सिर्फ लिबरल्स को देते हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं। सिंतास मुआहिदा किसी सूरत बहाल नहीं करेंगे। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की हठधर्मी। कहा पाकिस्तान जाने वाले पानी को नहर बनाकर राजस्थान लेकर जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी भी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा है। 10 मई को अमरीकी वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसाक डार को फ़ोन किया, बताया अगर पाकिस्तान आमादा हो तो भारत सीज़ फायर पर तैयार है। दफ्तर ख़ारजा की वजाहत, भारतीय मीडिया के झूठे दावे सख्ती से मुस्तरद। सिंतास मुआहिदा बहाल न करने का बयान बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की तौहीन करार। तर्जुमान के मुताबिक पानी को हथियार बनाना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तरमीम मंजूर। कमेटी अरकान ने तरमीम को नैब कवानीन के मुतरादिफ करार दे दिया। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 2.5% से कम करके 1%। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की तजवीज भी मंजूर। असातिज़ा को टैक्स छूट देने की तजवीज IMF से मुस्तरद होने का इंकिशाफ। सेनेट ने बजट के हवाले से 204 सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवा दी। वफाकी वजीर खजाना का सेनेट की सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का ऐलान। कहा तनख्वाहों पर टैक्स की शरह और इम्पोर्टेड सोलर पैनल पर ड्यूटी में कमी समेत दीगर सिफारिशात तस्लीम कर ली। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुल्क भर में चीनी की कीमत बढ़ने पर अवाम में बेचैनी। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में दाम आउट ऑफ कंट्रोल। इस्लामाबाद में फी किलो कीमत 195 रुपए तक जा पहुंची। कराची, रावलपिंडी और पेशावर में 190 और लाहौर में 185 रुपए फी किलो में फरोख्त। गजा में इमदाद के नाम पर मौत मिलने लगी। खान यूनस में सहूनी फौज के रिलीफ कैंपों पर हमले। अलशाती और मवासी में भी फायरिंग। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। 2 दिन में 200 शहादतें। गजा में गली गली दर्दनाक कहानियां। बच्चे वालिद की मौत पर गम से निढाल। वालिदा बेबसी की तस्वीर। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बेनजीर भुट्टो की सालगिरह। दुख्तर मशरिक को आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम होने का एजाज हासिल। बेनजीर की फिक्र आज भी जमहूरी मुआशरे के क़याम के लिए मशाल राह। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो के मिशन को साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाने का अज़्म। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। खैबर हंगू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान का हॉकी प्रो लीग खेलने का ख्वाब अधूरा। FIH नेशंस कप फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। कीवी टीम आगाज से हावी रही। पहले क्वार्टर में 2 और दूसरे क्वार्टर में 3 गोल दाग दिए। पाकिस्तान के ज़करिया हयात और सुफियान खान ने गोल किए। न्यूजीलैंड टाइटल का कामयाबी से दिफा करने में कामयाब। सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम। और मिली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला। समा की आवाज। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें कल से जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, इसरार शाह और सारा रजा खान जज। 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर।